अस्सलाम वालेकुम। ये एक क्विक अपडेट है। इसमें मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आई। इसके लिए मैंने बहुत इंतज़ार किया कि ये मेरे एंट्री लेवल पर आए। पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया और ये टीपी हिट हो गई। असल में बहुत दिन गुजर गए तो इस वजह से मेरी नज़र से ये गुजर गया। खैर, अभी जो हो रहा है वो मुझे एक अच्छा खासा पंप इसमें नज़र आ रहा है। ये जहाँ से ये प्राइस गिर रहा है, हर बार जब सप्लाई आ रही है तो वो कम हो रही है। मतलब यहाँ पर ये रिट्रेस हुआ, जब ये सप्लाई आई ये इसकी आधी है, ये सप्लाई इसके लगभग आधी है। और इसको अगर हम ये पूरी सप्लाई अगर मैं मेजरमेंट से मेजर कर लूँ, ये जो सप्लाई आपको दिखाई दे रही है, इसको मैं अगर यहाँ से उठा के यहाँ लगा लूँ तो ये सप्लाई टुकड़ों में आ गई है, टुकड़ों में फुलफ़िल हो गई है ये सप्लाई। तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे प्राइस नीचे आ रहा है, ये नीचे आया तेज़ी से, फिर तेज़ी से नीचे आया, फिर तेज़ी से नीचे आया, अब कंसोलिडेट हो रहा है, टुकड़ों में आ रहा है। ये सप्लाई की कमज़ोरी है। यहाँ पर जो मैंने चोच लगाया है ये मेजर चोच, इसकी वजह यह है कि जब से प्राइस नीचे गिर रहा है, ये ऊपर की साइड, ये अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक बड़ा सा शूटिंग स्टार है। यहाँ पर प्राइस ने शूटिंग स्टार बनाया। यहाँ पर ये इंगल्फिंग भी आप कह सकते हो, ये शूटिंग स्टार है, ये शूटिंग स्टार है, ये शूटिंग स्टार है। तो जब तक एक शूटिंग स्टार का मार्केट वो नहीं करता, पावर ख़त्म नहीं कर देता, तब तक मार्केट नीचे गिरता रहेगा। अब ये शूटिंग स्टार जब बना तो प्राइस ने अपनी सप्लाई पूरी कर ली और प्राइस हायर हाई बनाया। ये पहला शूटिंग स्टार इसने तोड़ दिया। लेकिन प्राइस ने जब मज़ीद नीचे गिरना होता है तो इसका ये इंडिकेटर होता है कि प्राइस, जब इसे हम आफ्टर इफ़ेक्ट्स कहते हैं, कि प्राइस उस कैंडल को तोड़ दे लेकिन उसके अपोजिट में उससे बड़ी या पावरफुल, मतलब साइज से फ़र्क नहीं पड़ता, सप्लाई और डिमांड से फ़र्क पड़ता है। मतलब प्राइस उसी कैंडल को तोड़ के उसे फेल करके फिर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना देता है। तो प्राइस ने वही किया है। यहाँ पर इस कैंडल को तोड़ के फिर से पावरफुल शूटिंग स्टार बना दिया है, जिसके पास प्रेशर भी ज़्यादा है और होल्डिंग वॉल्यूम भी इससे ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही ये कैंडल बनता है, उस कैंडल के बाद हमें एक मारूबुजू चाहिए, जैसे यहाँ पर ये बनी है। अगर इस कैंडल के बाद ये कैंडल बनती तो हम इसे वैलिड कह सकते थे कि अब मार्केट इस जो पिछली सप्लाई आ रही है उस सप्लाई को अब मार्केट डबल करने वाला है, मतलब यहाँ बॉटम तक ले जाने वाला है मार्केट। लेकिन प्राइस ने इसे जब तोड़ दिया तो मारूबुजू उसके अपोजिट पर नहीं बना। आफ्टर इफ़ेक्ट्स तो हुआ, लेकिन उसके बदले में जो अगली कैंडल है वो बड़ी नहीं आई, जिसे हम IFC कहते हैं। मतलब IFC किसी मेजर लेवल को जब तोड़ना होता है, उसी डायरेक्शन या उसी स्पॉट पर एक IFC बनती है। जैसे प्राइस यहाँ पर गिरा, ये हमारा माइनर चोच था, चेंज ऑफ कैरेक्टर था, ठीक इसी पर मार्केट ने IFC बनाई है, तो इसे तोड़ दिया। अब रहा इसका सवाल, और इसे भी तोड़ दिया, तो अब मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। ये जो सप्लाई, ये मेजरमेंट जो मैंने लगाया है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने यही पिछली सप्लाई उठाई है, यहाँ पर लगा दी है। अब यहाँ पर हमें बुलिश जैसे इंडिकेशन मिले हम उसी पर एंट्री ले सकते हैं, या मार्केट कंसोलिडेट करके यहाँ पर आए हमें एंट्री मिल सकती है। तो अब मार्केट तो मुझे ये कॉइन मुझे बुलिश लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है और ये बड़ी तेज़ी से आएगा। मतलब अगर आप अभी से एंट्री प्लान नहीं करते, अभी से नज़र नहीं रखते इस कॉइन पर, तो ये अगर ये पंप कर गया तो बीच में ये एंट्री का मौका नहीं देगा।
ये एक स्पाइक आएगा आपके लेके बड़े टाइम फ्रेम पर, एक वीक भी हो सकता है, और मार्केट फिर से नीचे रिट्रेस होने लग जाएगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसे आप अवेल कर सकते हो। मार्केट में यहाँ पर या यहाँ पर कोई बुलिश साइन देखो। बुलिश साइन से मुराद जैसे यहाँ पर ये कैंडल है, इस तरह की कोई कैंडल बने, इस तरह की कोई कैंडल बने, ये सारे बुलिश जो मार्केट को उठाने का काम कर रहे हैं, वो कोई सा भी कैंडल यहाँ पर बना तो हम एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे होगा और ये हमारा टारगेट होगा, और पहली टीपी हमारा इसका मिड होगा। ये जो मैंने मेजरमेंट क्वांटिटी लगाई है, इसका मिड आपकी पहली टीपी होगी और ऊपर वाली आपकी दूसरी टीपी होगी। और ये मैंने ये जो टारगेट मैंने लगाया है, ये पिछला डिमांड ऊपर से जो डिमांड आया है, इसे तोड़ के प्राइस नीचे रिट्रेस हुआ है, तो ये मैंने इसे ही उठा लिया है। तो होपफुली मार्केट यहाँ से ये सप्लाई देके, ये डिमांड देके, फिर ये जो पूरी सप्लाई आई है वही सप्लाई प्राइस फिर से थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ जाए, इसे कंटिन्यू कर दें। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मान लीजिए आपको यहाँ से एंट्री मिलती है तो यहाँ तक भी आपका 3R तो कहीं नहीं है, और यहाँ पर 51% आ गया है। वैसे ये आल्ट कॉइन है, आल्ट कॉइन तो आपको पता ही है कि एक ही घंटे के एक वीक में भी ये हो सकता है, जैसे यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है इसी तरह हो सकता है। लेकिन हम इसमें ये मेजर करेंगे कि जितने दिनों में ये गिरा है उसके आधे में उतना उठ जाए। यानी मैं समझता हूँ संडे वाले दिन इसे पूरा करना चाहिए, संडे और मंडे को ये दोनों टारगेट अचीव कर देने चाहिए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हो।